क्या आवेश दरबार कर रहे हैं नगमा को चीट? सुभी जोशी की तरफ से किया गया है बहुत ही बड़ा खुलासा, जहां पे उन्होंने अपने इंटरव्यू में इनडायरेक्टली ही सही बल्कि आवेश को एक्सपोज करने की कोशिश की है। नाम तो नहीं लिया उन्होंने, बट जो भी आप सुनोगे उसके बाद तो आपको 100% लगेगा कि वो आवेश के बारे में ही बातें कर रही है। और जैसा कि यहाँ पे कैप्टेंसी टास्क के दौरान हमें देखने के लिए मिला था, जहां पे जो है आवेश और बशीर के बीच में बहुत गंदी वाली बहसबाजी होती है, फाइट होती है, और बशीर ये तक बोलते हुए नजर आते हैं कि तेरे पत्ते खोलू क्या, कि बाहर तूने क्या क्या कांड करके रखे हुए और किसके किसके साथ में तू जो है घूमता था या फिर जो भी करता था। तो ये बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं बाहर में इन सब का जो है ढिंढोरा तो पिटना ही था, और बाहर में जो इन सबको लेकर हल्ला होना ही था। और इन्हीं सब के बाद जो है एक इंटरव्यू निकल के सामने आया, जिसको देखने के बाद ये समझ में आ चुका है कि आवेश दरबार के बारे में जो है यहाँ पे बहुत ही बड़ा खुलासा हमें देखने के लिए मिला है। तो मैं बात करें यहाँ पे सुभी जोशी, जो कि स्प्लिट्सविला X5 की कंटेस्टेंट रह चुकी है, और वहां पे वो गई थी एज अ कंटेस्टेंट खेलने के लिए। उनका रिसेंट एक इंटरव्यू आया है, जहां पे वो जो है इनडायरेक्टली ही सही, बट उनकी बातें सुन के इतना तो कंफर्म समझ में आ रहा है कि वो आवेश के बारे में ही बातें करती हुई नजर आई है। जहां पे वो बोलती हुई नजर आई कि स्प्लिट्सविला ये जो बिग बॉस 19 का जो सीजन चल रहा है, इसमें कोई एक ऐसा सदस्य है जिसके साथ जो है वो रिलेशन में थी। रिलेशन के लिए उन्होंने मतलब कि कभी ऐसे कमिटमेंट तो नहीं हुआ था उनके बीच में, बट जो भी चल रहा था वो कुछ इस तरीके का ही था। जहां पे वो बोल रही थी कि उस इंसान के साथ वो एक इवेंट में मिले थे, 3 साल से तीनों मतलब दोनों कांटेक्ट में थे, उनके बीच में बातें होती थी, और एक इवेंट के थ्रू दोनों मिले थे। इनके बीच में इतना ज्यादा मतलब बातें होने लगी, दोनों एक दूसरे से इतना क्लोज आ चुके थे कि जब ये लोग रात को सोते थे तब भी वीडियो कॉल पे एक दूसरे को देखते देखते सो जाते थे। ऐसे इनके बीच में चल रही थी। और साथ में यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि वो काम के लिए भी मेरे से जुड़ा था, काम भी देगा या फिर ऐसे वैसे करके भी हमारे बीच में बातें हुई थी, और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही क्लोज थे एक दूसरे से। मतलब मैं इमोशनली उस इंसान से इतना अटैच हो चुकी थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं टेंशन में थी, और वो मुझे बहुत ही समझाता था। मान लो कि मैं एक डिप्रेशन में जा रही हूँ और सामने वाला बंदा मुझे उसमें से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो इसके वजह से मैं उससे इमोशनली बहुत ही ज्यादा कनेक्ट थी। तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि जब मैं उसका इंस्टा प्रोफाइल देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो किसी और के साथ में रिलेशन में है। तो मैंने सोचा कि एक बार उसको कन्फेस करूँ, उससे पूछूं। मैंने उससे पूछा भी कि क्या तुम किसी और के साथ में रिलेशन में हो, तो उसने जो है सीधा सीधा यहाँ पे डिनाई कर दिया। उसने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद तुमने मेरा इंस्टा प्रोफाइल देखा, उसकी वजह से तुमको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि मैं उस इंसान के साथ में जो है मतलब प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, उसके वजह से जो है हमारे वीडियो या फिर फोटोज तुमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे नगमा की बातें होती है, और आवेश जो है उनको मतलब डिनाई कर देते हैं कि उनका और नगमा का कोई कनेक्शन जो है वो नहीं है। सो यहाँ पे सुबी से डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्या आप यहाँ पे आवेश के बारे में बातें कर रहे हो, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा हंसती है, मुस्कुराती है, डिनाई करने की कोशिश करती है, बट कहीं ना कहीं उनके नाम में भी हाँ छुपा हुआ नजर आता है। तो सुबी बोलती है कि एक टाइम ऐसा होता है कि मैं उसके साथ जा रही होती हूँ बाहर, मतलब गाड़ी में ड्राइव करते टाइम पे कार पे मैं बैठी होती हूँ, वो भी बैठा होता है, और सडनली साइड से मेरी एक फ्रेंड का टेक्स्ट आता है, जिसमें वो बोलती है, आवेश का प्रोफाइल होता है, और वो भेज के मुझसे पूछती है कि इस बंदे को देखो, इसको तुम जानती हो ना, ये मुझे यहाँ पे जो है काम के लिए अप्रोच कर रहा है, मुझे बोल रहा है कि मेरे से मिलना है इसको, जबकि मैं कंटेंट क्रिएटर भी नहीं हूँ, मैं मतलब कोई मतलब ऐसी मतलब वीडियोस भी नहीं बनाती हूँ, या फिर मैं एक्ट्रेस भी नहीं हूँ, फिर मुझे ये कौन मतलब कि कनेक्ट करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है। तो सुबह यहाँ पे थोड़ा सा हिल जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनको विश्वास नहीं होता है, और वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मुझे चैट्स दिखाना जरा, तभी शायद मुझे विश्वास हो। और उनके फ्रेंड उनको चैट जब दिखाती है तो वो शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे होता है, मतलब हो सकता है कि आवेश उनको टेक्स्ट किए जा रहे हैं और अकेले में मिलने की बातें कर रहे हैं। तो इसके बाद जो सुबह है वो शॉक होती है, और कहीं ना कहीं वो चाहती है इन सबसे दूर होना, और इनके बीच में जो है दूरियां आती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे सुबह जो है उनसे पूछा जाता है कि क्या यहाँ पे आप इसको एक चीट का नाम दे सकते हो, कि सामने वाले ने आपके साथ चीटिंग किया। तो सुबह बोलती है कि हाँ दे सकते हैं, बट लड़के मानते तो नहीं है ना। तो फिर यहाँ से सुबह से पूछा जाता है कि अगर आपको मौका मिला कि आप बिग बॉस 19 में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री लो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। मतलब आपका जो मतलब पार्टनर है, जो कि अभी घर में है फिलहाल, वो अगर आपको देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे सुबह बोलती है वो तो हिल जाएगा, शॉक हो जाएगा, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो क्या ऐसा होने वाला है कि घर में तो नगमा का एविक्शन हो ही चुका है, अभी देखने के लिए मिल ही जाएगा इस हफ्ते। और यहाँ पे जब नगमा निकलेंगी, अगर सुवी की घर में एंट्री हो गई और आवेश और यहाँ पे सुफी एक साथ हुए, तो घर का क्या माहौल होने वाला है, और उनके रिश्ते में क्या क्या चेंजेस आएंगे, और घर में जो है क्या बवाल मचने वाला है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सुबह है, उन्होंने नाम तो नहीं लिया आवेश का, बट इनडायरेक्टली ही उन्होंने इतना कुछ बोल दिया जिससे ये क्लियर पता चल रहा है कि वो यहाँ पे आवेश के बारे में ही बातें कर रही है। और आवेश के बारे में जो भी बशीर ने कहा था वो सच है कि वो बाहर ऑलरेडी कितनी लड़कियों के साथ में कनेक्शन में थे। सो फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए
प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।